आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज हम सीखने वाले हैं वेब डिजाइनिंग कंप्यूटर में नहीं, मोबाइल फोन में। आज आपको मोबाइल फोन पर ही 10 मिनट के अंदर एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप घर बैठे ही अपनी एक अर्निंग का सोर्स तैयार कर सकते हैं। इससे पहले ये देखिए। सर मुझको अपनी वेबसाइट बनवानी है। किस चीज़ की वेबसाइट बनवानी है आपको? मुझको अपने स्टोर की वेबसाइट बनवानी है। स्कोर की? आओ बैठो, मैं बना देता हूँ अभी। लो, तैयार होगी आपकी वेबसाइट। सर कितने रुपए हो गए? ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये दे देना आप। सर मुझे भी अपनी वेबसाइट बनवानी है। हाँ बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तुम बताओ। लो तैयार हो गई। कितनी फीस है? ज़्यादा नहीं, तुम 7,000 रुपये दे देना। अरे तरुण भाई, तुम्हारे पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, आप मोबाइल से कैसे वेबसाइट बना लेते हो? अरे बड़ा आसान है पवन भाई, इससे आराम से बन जाती है वेबसाइट। तो तरुण भाई, तुम कितना पैसा कमा लेते हो लगभग? 20 से 25,000 रुपये कमा लेता हूँ महीने के। तरुण भाई मुझे ही बता दो ये कैसे बनती है वेबसाइट। तो देखा आपने किस तरह से एक यूजर या एक व्यक्ति मोबाइल फोन से ही बिना किसी कंप्यूटर के घर बैठे वेबसाइट बना भी सकता है और उससे एक छोटा मोटा सा बिजनेस कर सकता है, अपनी साइड अर्निंग भी कर सकता है। तो वेबसाइट बनाने का जो पहला चरण है, उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले वेबसाइट के लिए जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेना है कस्टमर से, और उस डेटा के आधार पर आपको आगे के जो स्टेप है वो फॉलो करने हैं, भले ही आपके पास कंप्यूटर हो या ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फोन ले रखा है। इस मोबाइल फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आप मेरे कंप्यूटर पे देखेंगे आगे, और मैं जैसे जैसे यहाँ पे वेबसाइट बनाने के जो स्टेप है उनको फॉलो करता जाऊंगा, उनको भी आप फॉलो करते जाइए, भले ही सीखने के पर्पज से, लेकिन एक बार जरूर सीखिए, क्योंकि सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। नेवर स्टॉप लर्निंग को हम भी फॉलो करते हैं, सीखना कभी बंद मत करिए। तो जस्ट अगर आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो देखकर सीख जरूर लीजिए, क्योंकि ये चीज आपके कभी ना कभी काम आ सकती है। तो यहाँ पे साइड में मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई देती रहेगी। अब सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। हमें सबसे पहले होस्टिंग एंड डोमेन लेना पड़ेगा। होस्टिंग और डोमेन को छोटा छोटा सा हम समझ लेते हैं। आप में से जिन लोगों को पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए डोमेन और होस्टिंग में समझा देता हूं। आपने कोई शॉप अगर ऑफलाइन देखी हो तो उसमें दो चीजें मुख्य रूप से आप देखते हैं। पहला तो उसका एक होर्डिंग देखते हैं आप लगा हुआ बाहर, और दूसरा उस शॉप के अंदर का एरिया होता है जहां पे वो शॉप ओनर अपने सामान को रखता है। अब शॉप का जो एरिया है जितना बड़ा होगा सामान उतना ज्यादा आ जाएगा। और बहुत सारे तो आपने मॉल भी देखे होंगे जो 1800 स्क्वायर फीट में बना है, कोई 2000 स्क्वायर फीट में बना है, कोई 3000 स्क्वायर फीट में बना है। तो ये शॉप के अंदर का एरिया है, हम उसे होस्टिंग मान के चलते हैं, जहां पे हम अपने वेबसाइट का कंटेंट रखेंगे। और जो डोमेन नेम है, यानी आपके वेबसाइट का जो नाम है, उसको हम बाहर वाला बोर्ड मान के चलते हैं, जिससे आपके जो शॉप का नाम है या वेबसाइट का नाम है वो पता चलता है। उसे खास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होती है। वो जो नाम है उससे आपके दुकान की या वेबसाइट की पहचान होती है। तो बोर्ड मतलब डोमेन नेम, और जो होस्टिंग है वो मतलब आपके शॉप का जो एरिया, अंदर वाली जगह। अब ये जगह हम अपने हिसाब से छोटी या बड़ी ले सकते हैं। जितनी बड़ी आप जगह खरीदेंगे उतना ही आपको ज़्यादा किराया पे करना पड़ेगा, ये भी सीधी सी बात है। जबकि बोर्ड के लिए एक कुछ अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो मैंने जो इंडिया की लीडिंग होस्टिंग कंपनी है उसको मैंने यहाँ पे सर्च किया है गूगल पे, जो कि होस्टिंगर आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे सबसे ऊपर होस्टिंगर की जो वेब होस्टिंग वाला ऑप्शन है वो आ गया है। इस पे आपको टैप कर देना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो अभी यहाँ पे हमको ना मानसून सेशन में इनका एक ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 129 रुपये पर मंथ में यहाँ पे एक मैं होस्टिंग भी परचेज कर सकता हूँ, और साथ में मुझे यहाँ पे डोमेन भी मिल सकता है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए या किसी भी एक नए व्यक्ति के लिए जो वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहा है या जो एक छोटा सा व्यवसाय करना चाह रहा है। तो यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है, और यहाँ पे एक सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नीचे दे रखा है कि 30 डेज मनी बैक गारंटीज भी है यहाँ पे। यानी अगर आपको लगता है कि आपने पैसे दे दिए हैं और आप उससे संतुष्ट नहीं है इनकी सर्विस से, तो आप 30 दिन के अंदर जो पैसा है वो वापस भी ले सकते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो हमने जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो इनका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस साइड में टैप करेंगे तो सिंगल प्लान भी है जो 69 यानी 70 रुपये महीने से शुरुआत है, और यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है इनका 129 रुपये महीने का है। इसके बाद
वो बिजनेस के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो मेरा सुझाव है आप इनका ये जो 129 रुपये वाला प्लान है ये सिलेक्ट करें, जिसमें 2 महीने और आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। इसके अलावा 100 GB का स्पेस मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पेस अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे अलग अलग आप शॉप खरीदने जाएंगे, बड़ी शॉप होगी तो बड़ा स्पेस होगा, छोटी शॉप होगी तो छोटा स्पेस होगा। अगर मैं आपके ये वाला प्लान दिखाऊं, देखो जैसे 249 में देखता हूं तो यहाँ पे स्पेस अपने आप 200 GB आ गया, और अगर मैं जाता हूँ 129 वाले प्लान में तो स्पेस 100 GB आ गया, और अगर मैं जाता हूँ 70 रुपये महीने वाले प्लान में तो स्पेस 50 GB आ गया। तो इससे एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे आप जितना पैसा पे करेंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एक सिस्टम बना के दे दिया जाएगा, वैसा ही आपका होस्टिंग प्लान रहेगा। अब मान के चलते हैं हम इसको प्लान को चूज़ कर लेते हैं। यही वाला प्लान 116 रुपये में आपको कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 129 नहीं 116 कैसे करना है इसको। तो हम आगे बढ़े, तो अगर आप 48 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो आपको 129 रुपये पे करने हैं, 24 महीने के लिए लेते हैं तो 180 रुपये पे करने हैं, 12 महीने के लिए 219 और 1 महीने के लिए 600। तो ये 129 वाला प्लान हम 116 में कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड, UPI, इसके अलावा पेपैल, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सारे मिलेंगे। आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखिए, और यहीं पे नीचे आपको कूपन कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। कूपन कोड में आपको टाइप करना है माई बिग गाइड, और माई बिग गाइड टाइप करके आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्लान 129 का था वो आपके लिए 116 रुपये महीने का आपको मिल जाएगा। तो टोटल टैक्सेस वगैरह लगा के आपको 4 साल के लिए केवल 6,575 रुपये ही पे करने हैं। अब ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आप किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो ये इतने रुपए में आपको डोमेन भी फ्री मिल गया और आपको होस्टिंग भी मिल गई 4 साल के लिए। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि ये कितना आपके लिए फायदेमंद साबित रहा। 6,000 रुपये में 4 साल का प्लान आपको कितने का पड़ा? तो लगभग 1,600 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप कस्टमर को वेबसाइट बना के दे सकते हैं। बाकी आप ऊपर जो भी आपके चार्जेस हों वो आप ले सकते हैं। अब सिंपल पेमेंट करने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आप टैप करेंगे, या सिंपल अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो अभी हमने अकाउंट बना के और होस्टिंगर को पेमेंट कर दिया है। अब जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो आपको कोई वेबसाइट माइग्रेट नहीं करनी है, मतलब कोई दूसरी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म से होस्टिंगर पर नहीं लानी है, आपको एक नई वेबसाइट बनानी है। तो आप यहाँ पे आई विल क्रिएट अ वेबसाइट पे टैप करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, चूज हाउ टू वांट बिल्ड योर वेबसाइट वर्डप्रेस और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। अब आप यहाँ पे होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे टैप करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये एक सिंगल क्लिक के अंदर, ये सिंगल टैप के अंदर आपके लिए वेबसाइट तैयार कर सकता है। ये एक AI वेबसाइट बिल्डर है जो आपकी बहुत मदद करेगा केवल मोबाइल फ़ोन से ही प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो डोमेन नेम है वो टाइप करना है। आपको एक फ्री डोमेन नेम यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप पहले बार के लिए उसको क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डोमेन नेम टाइप करूंगा, और जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन नेम टाइप किया है abhimanyu.bharadwaj.in, तो देखो मुझे यहाँ पे मिल गया है। मुझे 1 साल के लिए कोई भी डोमेन नेम के जो चार्जेस हैं वो पे नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे abhimanyu.bharadwaj.in को सिलेक्ट करूंगा एंड इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। अब कुछ ही टाइम में जो हमारा डोमेन नेम है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर होने के बाद हमारे पास में कुछ इस तरह का जो पेज है हमारे वेबसाइट का वो सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर पर। हमने होस्टिंग ले ली, हमने फ्री जो डोमेन हमको मिला था वो हमने क्लेम कर लिया है। अब हम आ गए हैं AI वेबसाइट बिल्डर पर। यहाँ पर इनका कहना है लेट्स AI क्रिएट यू अ वेबसाइट इन अ मिनट। आप 1 मिनट के अंदर, केवल 1 मिनट के अंदर यहाँ पे एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल लुक के साथ में। तो हम यहाँ पे एक बटन दिया गया है स्टार्ट क्रिएटिंग, हम इस पे जाएंगे। अब जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में वेबसाइट टाइप, ब्रांड नेम और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो वेबसाइट टाइप पे जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस शोकेस, ऑनलाइन स्टोर, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, रेस्टोरेंट, वेडिंग इन्फॉर्मेशन और अदर का ऑप्शन दिया गया है। आपकी वेबसाइट का जो भी टाइप हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लिए एक बिजनेस शोकेस बनाना है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस शोकेस को सिलेक्ट कर लूंगा।
आपका जो भी रहा हो, आपकी क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स रही हो, जो भी उनका बिजनेस टाइप हो, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है, तो मेरा ब्रांड नेम है पीसी स्किल, मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा। तो पीसी स्किल क्या है? पीसी स्किल एक ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं हिंदी भाषा में, क्वालिटी कंटेंट रहता है। तो वो ही छोटी सी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे साथ में हमें ये माइक का आइकन भी दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे टाइप करने में परेशानी हो रही है तो आप सीधे सीधे माइक पे टैप करके भी बोलकर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक अपना डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया है कि पीसी स्किल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हिंदी भाषा में कंटेंट बनाता है। और इसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको एक पर्सनलाइज सेटिंग का ऑप्शन और दिखेगा जिसमें कलर्स दिए गए हैं, जो सरप्राइज मी लिखा है और माई कलर पैलेट्स लिखा है। आपको लगता है कि आपके वेबसाइट में ये चुनिंदा कलर होने चाहिए तो आप कलर पैलेट से ले सकते हैं, अदरवाइज आप सरप्राइज मी पे टैप कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे जो नीचे बटन दिया गया है क्रिएट अ वेबसाइट पे टैप करना है। और इनकी जो एआई वेबसाइट बिल्डर है वो जो एक मैजिक दिखाने वाला है उसका थोड़ा सा वेट करना है कि वो कुछ ही समय में, केवल 1 मिनट या 30 सेकंड या 60 सेकंड, जैसे आपके यहाँ इंटरनेट की स्पीड आ रही होगी उसके आधार पर वो एक वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पे भी बनाना शुरू भी हो गया, अलाइनमेंट्स एडजस्टमेंट हो रहा है। और देखो जितनी देर में मैं आपसे 2-4 बातें करी है उतनी देर के अंदर मेरे सामने एक जो वेबसाइट है वो बनकर तैयार भी हो गई है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऊपर आ गया क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज, ऊपर यहाँ पे पीसी स्किल लिखा हुआ आ गया है। और मैं जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं बच्चों के, कंप्यूटर के, उन्होंने अपने आप ही जो सारी चीज़ है, देखो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम 24/7 सपोर्ट सिस्टम, जितने भी सारे इनको सेक्शंस बनाने थे वो बना दिए हैं। हैप्पी कंप्यूटर रेटिंग भी इन्होंने यहाँ पे अपने आप दे दी है। और देखो नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहाँ पे आ गया है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनका बॉटम बार रहता है वो भी इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, सोशल मीडिया के लिंक दे दिए हैं। तो अभी अब यहाँ पे देखो जो कलर्स वगैरह हैं वो इन्होंने अपनी तरफ से ही सजेस्ट करे हैं। अब मान के चलिए ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ और करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे अभी ये देखो ये 3 लाइन और दी गई हैं, इसे हम कहते हैं हैमबर्गर मेन्यू। इस पे जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पेजेस हैं, क्योंकि ये वेबसाइट जो है मोबाइल फ़ोन पे खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कंप्यूटर पे नहीं ओपन किया जा सकता। ये एज इट इज़ जो हमने डोमेन इससे कनेक्ट किया है उसको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जहाँ आप ओपन करना चाहेंगे वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं इसे डिज़ाइन फ़ोन पे कर रहा हूँ तो मैं आपको फ़ोन पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 4 पेज ऐड हुए हैं। पहला पेज है होम, दूसरा है कोर्सेज का, तीसरा अबाउट का और चौथा कॉन्टैक्ट का। और पेज भी इसने खुद से बना दिए। मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे टैप कर रहा हूँ तो आप देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन खुल रही है जहाँ पे लोकेशन भी दी गई है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं। इसी तरह से अगर मैं अबाउट के पेज पे टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे अबाउट मेरे वेबसाइट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो आ गई है। और इसके अलावा अगर मैं कोर्सेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं मैं जो प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो भी यहाँ पे दे दिया है। लेकिन अभी ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं टाइप करना चाह रहा था। मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, आप एक एक चीज़, एक एक फोटो, एक एक जो मैटर है यहाँ पे वो सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसके लिए यहाँ पे दिया गया है ऊपर एडिट साइट का बटन। एडिट साइट के बटन पे आपको टैप करना है। और जैसे आप एडिट साइट के बटन पे टैप करोगे तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो एक हैमबर्गर मेन्यू और आ जाएगा। बीच में एक आंख जैसा आइकन आएगा जो कि प्रीव्यू है, जो कि ये दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट जब लाइव हो जाएगी तो वो कैसी दिखाई देगी। और यहाँ पे साइड में गो लाइव वाला जो बटन है वो आएगा। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम हैमबर्गर मेन्यू पे टैप करेंगे। तो जैसे हम इस हैमबर्गर मेन्यू पे टैप करेंगे तो ऊपर मेरे जो डोमेन है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे माई वेबसाइट्स आ जाएंगे, इसके बाद में वेबसाइट मैनेजर आ जाएगा और स्टोर मैनेजर आ जाएगा। और इस वाले हैमबर्गर मेन्यू पे जब हम टैप करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पेजेस थे वो आ गए। अब नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स में आप यहाँ पे देखोगे तो लेआउट, इसके अलावा एलिमेंट्स, लोगो, स्टाइल, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेआउट आपकी वेबसाइट का कैसा आपको रखना है, लोगो कितना बड़ा रखना है, बॉटम का जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है, लिंक की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है। आप केवल इन मेन्यूज़ को खिसकाकर, आप ये लाइन्स को खिसकाकर उसको चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से जो एलिमेंट हैं, अगर लोगो शो होना है आप यहाँ पे टैप कर दो इस बटन पे। आपको सोशल मीडिया के आइकन्स भी शो कराने हैं तो यहाँ पे टैप कर दो। जैसे ही देखो मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं वो दिखने लग गए। मैं ये मेन्यू अगर यहाँ से ऑफ करूँगा तो ये आइकन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसी तरह से अगर आप लोगो अपलोड करना चाह रहे हो अपनी वेबसाइट पे तो यहाँ से आप इस इमेज को रिप्लेस करा सकते हो या यहाँ AI से एक दूसरा लोगो भी बना सकते हो। इसके अलावा हम आ जाते हैं स्टाइल पे। तो यहाँ पे आप अपने जो हेडर है उसको
ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसका लोगो बदल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे ऐड स्टिकी बार का ऑप्शन दिया गया है, जैसे इस पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी प्रमोशनल टेक्स्ट आपका कि अभी कोई ऑफर चल रहा है आपका, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब मान के चलो मुझे ये क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन को चेंज करना था, तो मैं जैसे इस पे टैप करूँगा तो इसके लिए नीचे यहाँ पे मुझे सेटिंग्स अलग मिल जाएगी। यहाँ पे ये मेन्यू एक अलग मिल जाएगा जिसमें कोई एलिमेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। नीचे आप देखो, जैसे मान के चलो मुझे क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज की जगह कुछ और मुझे लगाना था, या इस सेक्शन को मुझे कुछ और चेंज करना था, तो जैसे मैं सेक्शन पे टैप करूँगा तो नीचे यहाँ पे एक जैसे विंडोज़ का लोगो आता है ना, बिल्कुल वैसा ही लोगो आएगा, और इस लोगो पे टैप जैसे आप करोगे तो साइड में एक मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिसमें ऐड सेक्शन, पेज एंड नेविगेशन, वेबसाइट स्टाइल, AI टूल्स, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, एनालिटिक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जिनसे आप जैसे चाहो वैसे ये सारी चीज़ों को बदल सकते हो। अब मान के चलो यहाँ पे क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन वाला जो बीच वाला सेक्शन है उस पर कुछ और लिखना है, तो उस पर टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है और आप यहाँ जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। अगर ये पूरा हिंदी में लिखना है आपको तो हिंदी में भी चेंज कर सकते हो। देखो ये जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज टाइप करते हो बिल्कुल उसी तरह से टाइप हो जाएगा। आप चाहो तो ये सब कुछ बोल्ड में भी आप टाइप कर सकते हो, और आप चाहो तो हिंदी में, अगर आपने यहाँ पे गूगल हिंदी इनपुट टूल डाल रखा है, कीबोर्ड डाल रखा है, तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना चाहूँगा तो वो हो जाएगा। देखो ये फॉन्ट छोटा हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ 18 से 64 हो जाए तो ये फॉन्ट साइज़ 64 भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो पहले साइज़ था 32, अगर मैं वो चाहूँगा तो देखो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइल और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, फ़ॉन्ट भी दे रखा है। आपको अपने एंड से कोई फ़ॉन्ट लगता है कि वो अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। आप सेक्शन ऐड करा सकते हो, AI टूल्स ऐड करा सकते हो, वेबसाइट की जो स्टाइल है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं यहाँ से इसको रीसेट करूँगा और मेरे सारे वेबसाइट्स पर यही फ़ॉन्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2 AI ऑप्शन और दे रखे हैं, आप इन पे भी जब टैप करोगे तो आपकी वेबसाइट के स्टाइल में अपने आप बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। तो मान के चलो ये जो इमेज यहाँ पे दी गई है ये आपको रिप्लेस करनी है किसी और इमेज से, तो इमेज पे आपको टैप करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आप इमेज को रिप्लेस कर पाओगे। यहाँ पे इमेज का स्टाइल, इमेज का एक्शन कि आप जब क्लिक करोगे या टैप करोगे तो वो किस तरह से इमेज रिएक्ट करेगा, उसका शेप क्या रहेगा, आपको सर्किल शेप बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, जैसा शेप बनाना है आप शेप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इमेज पे आप एनिमेशन क्या देना चाह रहे हो, इमेज जब आपके वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे तो उस पर क्या एनिमेशन आए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक इमेज आपको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से ही मैंने एक हमारे एडिटर हैं उनकी एक पिक है वो मैंने यहाँ पे अपलोड की है, और अपलोड करने के बाद मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूँगा और उस फोटो की जगह देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई थी वो अप्लाई हो गई है। अब इमेज का साइज़ वगैरह मैं अपने हिसाब से ये नोट्स को पकड़ के सेट कर सकता हूँ। ये सारे चेंजेस करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहीं से आपको आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव करनी है या देखने में कैसी लग रही है, तो ये जो आँख का आइकन है ना, इस पर टैप करेंगे आप तो आपकी वेबसाइट फाइनली कैसी बनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और वेबसाइट को लाइव करने के लिए आप गो लाइव के बटन पे टैप करिए। जैसे ही आप गो लाइव के बटन के टैप करेंगे तो वर्ल्ड वाइड यानी पब्लिक के लिए जो आपकी वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको बताया है कि आप मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही वेबसाइट बनाकर कैसे एक साइड बिजनेस या साइड अर्निंग अपनी बना सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ सीखना चाहते हो वेब डिज़ाइनिंग के मामले में, वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कंप्यूटर पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, एक कोर्स वेबसाइट कैसे तैयार करते हैं, तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आगे आपके और भी जो क्वेश्चन रहेंगे कि पेमेंट गेटवे कैसे कनेक्ट करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर नीचे वीडियोस में मैंने दिए गए हैं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।